और लोकसभा चुनाव की पहले चरण के मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में है। मतदान करवाने को लेकर ईवीएम, वीवीपैट से लेकर मतदान दल को दिए जाने वाले मतदान सामग्री बैग सामग्री के साथ तैयार कर दिए गए हैं। आज 12 संसदीय सीटों पर जिला मुख्यालयों से मतदान दल पोलिंग स्टेशनों के लिए ईवीएम, वीवीपैट और मतदान सामग्री से लैस होकर रवाना हो जाएंगे। पोलिंग पार्टियों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। दरअसल 12 लोकसभा सीटों पर 114 प्रत्याशी मैदान में है। करीब 2.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कल करते हुए नजर आएंगे। तो मरुद्रा की यानी कि राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है और उस मतदान के लिए जिला मुख्यालय से जो पोलिंग पार्टीज है, मतदान दल है, वो आज रवाना हो जाएंगे। इन तमाम मतदान दल से जुड़े कर्मियों को मतदान कर्मियों को वीवीपैट, ईवीएम मशीनें और तमाम जो सामग्री है उससे लैस करके भेजा जाएगा और उसके बाद में ये निष्पक्ष निर्भीक मतदान को संपन्न करवाने में इन मतदान दलों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में इनको प्रशिक्षित भी बीते दिनों किया गया है और आज ये मतदान दल अपने अपने जो भी नया अलॉट किए गए हैं इलाके या जो भी पोलिंग स्टेशन अलॉट किए गए हैं वहां के लिए ये लोग रवाना हो जाएंगे। दरअसल मरुद्रा में 12 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग है कल होनी है पहले फेज में 19 अप्रैल को। ऐसे में यहां पर जो मतदान दल है जिला मुख्यालय से वो आज रवाना हो जाएंगे। 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों में राजस्थान में और उनकी किस्मत को लेकर ईवीएम में जब उनकी किस्मत कैद की जाएगी तो उसको लेकर जो मतदान दल है वो ईवीएम मशीनें लेकर आज पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना होंगे। जिला मुख्यालय से ये पोलिंग दल, पोलिंग पार्टी रवाना होंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में लीलाधर कुमावत जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। वो सीधा उनके पास चलते हैं। लीलाधर, आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगी, जो भी पोलिंग स्टेशन उन्हें अलॉट किए गए वहां के लिए आप कहां मौजूद हैं और क्या कुछ नजारा भी सुबह 7 बजे के दरमियान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? लीलाधर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लीलाधर तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लीलाधर से वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाइव तस्वीरें आपको लीलाधर हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर मतदान दल जो हैं उनको आज रवाना किया जाएगा। दरअसल राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो होना है। 12 संसदीय सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। तो ऐसे में उसके लिए जो मतदान दल है वो आज अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हो जाएंगे और इसको लेकर जो पोलिंग पार्टीज है उनको आज रवाना किया जाएगा। तमाम संसाधन उन्हें दिए जाएंगे और ये संसाधन लेकर जो पोलिंग दल है वो अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि इन्हें जो पोलिंग स्टेशन अलॉट किए गए हैं वहां ये लोग जाएंगे और वहां पर जाकर निष्पक्ष निर्भीक मतदान को संपन्न करवाने की पूरी कोशिश, पूरी कवायद इनकी तरफ से यहां पर की जानी है। और ज्यादा जानकारी के साथ लीलाधर कुमावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। लीलाधर, 12 लोकसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है और उसके लिए आज जो मतदान दल है वो रवाना हो जाएंगे। मतदान दलों से जुड़े हुए कर्मचारी रवाना हो जाएंगे। क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं? क्या वहां पर उन्हें जो सामान दिया जाएगा वो अलॉट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कहां मौजूद है यहाँ पर फिलहाल? बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं अभी बात करता हूँ कि मैं सांगानेर विधानसभा के क्षेत्र में खड़ा हूँ जो और साथ ही बबरू विधानसभा लोग है, साथ ही नजदीकी किशनपुर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जो ईवीएम देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, यानी टीमें रवाना होती है और अभी सुबह जो 7 से और 10 बजे तक रहेगा एक फेज और दूसरा 11 से 2 का रहेंगे। और यहाँ पर मतदान टोलियां आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन से जो और सभी लोगों को यहाँ पर ईवीएम मशीन है
ईवीएम का प्रयोग किस प्रकार से करे, मतदाता को मतलब वोटिंग देने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, और वोटर पहचान पत्र, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ऐसी कई चीजें हैं जिनसे कि मतदाता अपना मतदान मत कर सके। और यहाँ पर काफी लोग यहाँ पे देख सकते हैं ईवीएम के लिए यहाँ पर जो बनाए गए हैं उसके बारे में लगाए गए हैं कि ताकि ईवीएम यहाँ पे हो सके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मतदान के लिए अब दिखाए गए निर्वाचन का नाम है, लोकसभा का नाम है, राज्य का नाम है, पूरा इस प्रकार से जो ईवीएम वोटिंग होगी, ईवीएम के माध्यम से वोटिंग होगी उसके लिए यहाँ पर। और ये जो बैग आप देख सकते हैं दीपक, क्या देख सकते होंगे, पोलिंग के लिए ईवीएम लगा है यहाँ पे, जो यहाँ देख सकते हैं पोलिंग लिखा हुआ है, मतदान लिखा हुआ है। ये सब सामग्रियां हैं जो यहाँ से जो बूथ केंद्रों पे जाएगी। और हम यहाँ से अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ अधिकारी भी हैं तो इनको आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मतदान की टोलियां आज रवाना हो रही है, तो मतदान की टोलियां आज रवाना हो रही है, तो क्या आवश्यक दिशा निर्देश पोलिंग के लिए। मतदान दलों को मोर्चे तोड़कर आज जो प्रशिक्षण का तीसरा जो पार्ट है उसमें अहम मुख्य बिंदु है। जैसे आज सामान लेते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, जैसे ईवीएम मशीन अपने बूथ की है क्या, वोटर लिस्ट अपने बूथ की है क्या, बैग जो दिया जा रहा है वो अपने बूथ का ही है। साथ साथ पीआरओ, पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड को उनके दायित्वों को एक बार पुनः रिपीट किया जाएगा। और साथ साथ वहां पर पहुंचते ही उनको क्या क्या आवश्यक काम करने हैं उनकी जानकारी भी उनको दी जाएगी। जैसे पहुंचने के बाद अपने बूथ पर उनके पास एश्योर मिनिमम फैसिलिटी है कि नहीं, प्रॉपर फर्नीचर है, प्रॉपर पानी की, शौचालय की, बैठने की, उनके और जो भी उनके 200 मीटर का एरिया है वहां पर जो भी सेक्टर अधिकारी ने जो व्यवस्था रखी है उनको देखना है। और साथ साथ उनको सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये दिया जाएगा कि वो यहाँ अपने ही बूथ की सामग्री लेके जाएं, क्योंकि जो बैग सामान दिया जाएगा वो 3 पार्ट में दिया जाएगा। एक जो सबसे मुख्य पार्ट है वह ईवीएम मशीन है जिसके ऊपर एड्रेस टैग के रूप में लिखा हुआ है कि इस बूथ की है। दूसरा उनको वोटर लिस्ट दी जा रही है वो भी उसी बूथ की है, और एक बैग दिया जा रहा है। ये 3 सामग्री प्रत्येक पोलिंग पार्टी लेकर जाएगी। ध्यान ये रखा जाएगा पोलिंग पार्टी को बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो अपने बूथ की लेके जाए। आज का जो मुख्य जो लास्ट जो पीपीटी के माध्यम से हमें प्रशिक्षण दे रहे थे उसको अपन एक 5 या 10 बिंदुओं के माध्यम से एक बार पुनः रिपीट करेंगे कि पीओ फर्स्ट के क्या दायित्व है, पीओ सेकंड के क्या दायित्व है, पीओ थर्ड के क्या दायित्व है। आज का सेशन 7 से 10 बजे तक हम पोलिंग पार्टियों को पूरे सम्मान के साथ अपने बूथ पर किस तरह से जाना है, किस माध्यम से जाना है, वो सारी जानकारी दी जाएगी। सर, जो पहले फेज की बात करते हैं ऐसे क्या आवश्यक है जो बात है देखिए, जो पहली बार मतदाता के रूप में आज तक वोट करता है, लेकिन आज मतदान की पोलिंग पार्टी के रूप में पहली बार जो भी कार्मिक जा रहा है उनको सबसे पहले हमने यही प्रशिक्षण दिया था कि आप ईवीएम मशीन की पूरी प्रक्रिया समझे, क्योंकि ईवीएम मशीन किस तरह से काम करती है, किस तरह से जोड़ते हैं और किस तरह से सीलिंग की जाती है। ये पोलिंग पार्टी में जो पहली बार जा रहा है उनको हैंड्स ऑन के माध्यम से 2 बार करा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ साथी ऐसे रह गए हैं तो उनको हैंड्स ऑन की व्यवस्था की गई है। साथ साथ जो नए मतदान दल कार्मिक हैं उनको ये भी बार बार निर्देश दिया गया था कि वो अपने मतदान दल की सामग्री ही ले, क्योंकि यहाँ एक साथ एक जैसी सामग्री है, उनमें किसी प्रकार की एक दूसरे की मिक्स नहीं हो। साथ साथ अपनी पोलिंग पार्टी के साथ जितने भी सदस्य हैं, पीआरओ, पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके पूरी पार्टी के साथ निर्धारित बस और निर्धारित रूट से ही अपने बूथ पर पहुंचने के लिए जो मुख्य दायित्व है वो बताते हुए साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो पहली बार मतदान दलों में जा रहे हैं उन्हें ये कहा गया है कि वो जैसे ही पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने बूथ पर जो मिनिमम एश्योर फैसिलिटी है उनको देख लें, और जो बैग दिया गया है उसमें बहुत सारे लिफाफे हैं, उनको खोल के यदि रात को ही वो अच्छे से उनको देख लेते हैं तो उनको अगले दिन इलेक्शन कराने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। कई बार मतदान आज आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि मतदान प्रक्रिया के दौरान पीओ फर्स्ट के पास कोई मतदाता आता है और वो जैसे ही पीओ फर्स्ट ये देखता है कि मतदाता की जो वोटर लिस्ट का जो क्रमांक है उस पर तो पहले से ही चिन्ह लग चुका है, अर्थात उसका वोट पहले से कोई डाला जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में पीओ फर्स्ट पीछे जो एजेंट बैठे हैं
उनके माध्यम से श्योर करेंगे कि ये आदमी जो आया ये सही है या पहले जो गलती हुई है। अगर एजेंट ये कहते हैं कि सर पहले वाला है वो गलती हो गई, लेकिन ये अब जो व्यक्ति आ रहा है ये सही है, तो उसका वोट दिलाने का भी सरकार ने एक प्रावधान दे रखा है। और उसका जो वोट है वो निवेदित या टेंडर वोट कहलाता है, और वो मशीन के माध्यम से नहीं, वो छपे हुए मतपत्र हैं वो उनको दिए जाएंगे, और छपे हुए मतपत्रों की वही प्रक्रिया जो पहले दोहराते थे उसके आधार पर वोट किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, आप देख सकते हैं यहाँ निर्वाचन विभाग पूरा सख्ती से काम कर रहा है और यहाँ पर जो टोलियां हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है, कुछ आवश्यक दिशा निर्देश बताए गए हैं और उसके तहत मतदान टोलियां जो प्रथम फेज के जो चुनाव होने वाले हैं उसको संपन्न कराएंगे। जी दीपक। चलिए लीलाधर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लीलाधर कुमावत हमारे साथ में जयपुर से लाइव जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे अभी फिलहाल वो बगरू विधानसभा की जो मतदान टीम है वो जहां से रवाना होगी वहां से लाइव तस्वीरें में दिखा रहे थे, और कुछ देर में मतदान दल जो है वो यहाँ से रवाना होंगे।